अस्सलाम वालेकुम। ऑरेकल एपेक्स क्विक लर्निंग के वीडियो नंबर 6 में आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऐप बिल्डर बेसिकली कवर करेंगे। ऐप बिल्डर किस तरह से काम करते हैं ऐप बिल्डर में। तो ऐप बिल्डर इज यूज्ड टू बिल्ड द पेजेस दैट मेक्स अप एन एप्लीकेशन। यानी बेसिकली हम पेजेस बनाते हैं और पेजेस से ही एक एप्लीकेशन बनती है पेजेस के कॉम्बिनेशन से, और ये सारी डेवलपमेंट जो है हम ऐप बिल्डर में करते हैं। तो ऐप बिल्डर बेसिकली डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जहां हम पेजेस बनाते हैं और एप्लीकेशंस कंपोज करते हैं उन पेजेस की हेल्प से। तो पेज इज एन HTML इंटरफेस दैट एग्जिस्ट ऑन टॉप ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स। प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, व्यूज भी हो सकते हैं। तो पेजेस हमारे बेसिकली HTML इंटरफेसेस होते हैं और ऐप बिल्डर में रहते हुए हम पेज डेवलप करते हैं। एप्लीकेशन इज सेट ऑफ पेजेस in some organized way as per business requirements. Set of pages means यानी कि हमारे कॉम्बिनेशन होता है पेजेस का, और as per business requirement हम और सेट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। और खुद इटसेल्फ एप्लीकेशन के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं जो हम यहाँ ऐप बिल्डर में रहते हुए उनको हम सेट करते हैं। And you are application developer, full stack application developer with respect to Oracle Apex। तो आप एप्लीकेशन बिल्डर के जरिए ये पेजेस क्रिएट करते हैं और उनसे आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, Oracle एप्लीकेशन, एक्सप्रेस एप्लीकेशन। इन शॉर्ट इसको हम एपेक्स एप्लीकेशन कहते हैं। तो आज हम ये सारी चीजें देखते हैं कि ऐप बिल्डर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, पेजेस क्या होते हैं, ये तमाम चीजें। तो जस्ट हम फौरन ही लैब परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लॉग इन करेंगे वर्क स्पेस पे, और कुछ एप्लीकेशन हैं डेमो वर्जन्स Oracle प्रोवाइडेड, वो हम इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन क्या होती है ये हम उसमें कंसिडर करेंगे। फिर पेजेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पेजेस के इंटरफेसेस किस तरह से डेवलप करने की इन्वायरमेंट क्या है, ये तमाम चीजें सारी चीजें आज हम कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ऐप बिल्डर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो चलें हम लॉग इन करते हैं सबसे पहले, Oracle Apex Oracle.com साइन इन करेंगे हम। तो ये हमारे इन्वायरमेंट का पहला फेज है। इसमें एसक्यूएल वर्कशॉप पे हमने काम किया, आज हम ऐप बिल्डर पे काम करेंगे। और ऐप बिल्डर क्या होता है, जस्ट इसको हम क्लिक करके देखते हैं। तो ये ऐप बिल्डर का इंटरफेस है जिसमें आपके पास क्रिएट न्यू एप्लीकेशन, इंस्टॉल स्टार्टर और सैंपल एप्लीकेशन। ऊपर हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट, इंपोर्ट, डैशबोर्ड, वर्क स्पेस, यूटिलिटीज। तो इनमें से बहुत सारी चीजें हम अगले कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह इन सारी एप्लीकेशन ऐप बिल्डर की इन्वायरमेंट को हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सम डेमो क्रिएशंस। पहले अभी हम क्रिएट न्यू एप्लीकेशन हम बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले हम कुछ डेमो एप्लीकेशन बनाते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन होती क्या है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इंस्टॉल स्टार्टर और सैंपल एप्लीकेशन, और आप गैलरी से भी जा सकते हैं। तो हम कहीं से भी क्लिक करते हैं, गैलरी से क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ कार्ड्स बने हुए हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के। सैंपल अप्रूवल, सैंपल कैलेंडर, सैंपल कार्ड, सैंपल चार्ट, सैंपल कलेक्शन, सैंपल डेटा लोडिंग। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के पेजेस बने हुए हैं, उनको किस तरह से कंबाइन किया हुआ है, किस तरह से वो कार्य, कोई भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सम कि हम कुछ बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सारे एप्लीकेशन है, आप ये वन बाय वन सब आप करके देखिएगा, तो ये बड़ी हेल्पफुल होंगी बाद में जैसे जैसे काम करेंगे, उस पर तमाम चीजें काम आती है। लाइक हम जाते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जांपल सैंपल रिपोर्टिंग है, सैंपल मास्टर डिटेल है, इन दो को हम करके देखते हैं। इसके अलावा भी हम करके देख सकते हैं जो हम बाद में करके देखेंगे, लाइक सैंपल डायनामिक एक्शंस हैं, ये हम बाद में परफॉर्म करेंगे। चार्ट्स हैं, तो इनसे हेल्प भी मिलती है आगे जब आप डेवलपमेंट करते हैं, तो इन एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करके देख सकते हैं। अच्छा, इनको करने से पहले अभी हम जाते हैं एसक्यूएल वर्कशॉप में। इस वक्त हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं हम वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में गए हम, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। मैं इनको कोशिश करता हूँ ड्रॉप करने की, इनको हम ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल, ओके ड्रॉप। तो ये देखें हमारा ड्रॉप हो गया। फिर डीईपीटी भी हम ड्रॉप कर देते हैं इसी तरह से। ड्रॉप टेबल ये रहा ऑप्शन, और इसको भी हमने ड्रॉप कर दिया। इसी तरह से हमारे पास व्यू भी होगा, एक हमने व्यू के ऊपर गए और व्यू को भी हमने ड्रॉप कर दिया। मैं ये इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि जब सैंपल एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करें तो हमें एग्जैक्टली पता हो कि क्या क्या चीजें उसमें बनी है। हमारे पास इंडेक्सेस हमारे पास कोई नहीं है,
ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने से सीक्वेंसेस शायद एग्जिस्ट कर रहे हो, यस, इनको भी ड्रॉप कर देते हैं ड्रॉप, और इसी तरह से ये सीक्वेंस भी हम ड्रॉप करते हैं। तो अब देखें हमारे पास इसके बाद तकरीबन हमने तमाम ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिए। ट्रिगर्स हैं वो ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट टेबल ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं। तो टाइप, पैकेजेस, प्रोसीजर, फंक्शन हमने कोई नहीं बनाया था, ट्रिगर्स हमने रहे थे तो वो भी अब ड्रॉप हो चुके। ओके, इसके बाद हम वापस गैलरी में जाते हैं। अब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं बने हुए, कोई एप्लीकेशन नहीं बनी हुई, बिल्कुल ब्लैंक हमारी वर्क स्पेस है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था कि हम सैंपल रिपोर्टिंग और सैंपल रिपोर्टिंग पे ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल को क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज सैंपल रिपोर्टिंग इंस्टॉल एप्लीकेशन में इंस्टॉल एप्लीकेशन पैसेज है। दिस एप्लीकेशन हाईलाइट द रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज ऑफ Oracle Apex. You can create interactive reports, interactive grids, faceted search reports, card reports. ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हैं जो इसमें हम देख सकेंगे। और जब हम अपनी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें हमें पता होगा कि हम किस तरह की रिपोर्ट हमारी रिक्वायरमेंट है और उसमें क्या हमारा नेमिंग कन्वेंशन है, किस रिपोर्ट को हम यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इंस्टॉल एप्लीकेशन। ये देखें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई हमारे पास और डायरेक्ट हम पेजेस पे आ गए कि ये सारे पेजेस इस एप्लीकेशन में बने। 42 पेजेस और 101 लॉगिन पेज बना है। इसके अलावा अगर हम मेन वापस ऐप बिल्डर में आए, यहाँ से आप समझेंगे ये एप्लीकेशन आपकी सैंपल रिपोर्टिंग जो हमने इंस्टॉल की थी Oracle प्रोवाइडेड, ये हमारे पास एप्लीकेशन क्रिएट हुई है। अब जब इस एप्लीकेशन में हम जाते हैं तो ये एप्लीकेशन बेसिकली अ सेट ऑफ पेजेस, ये सेट ऑफ पेजेस हैं जो इस एप्लीकेशन का पार्ट है। ये डिफरेंट पेजेस हैं। ये पेजेस में रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, इसमें फॉर्म्स भी हो सकते हैं, इसमें इंटरेक्टिव ग्रिड्स भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो आगे चल के हमें देखना होगा किस तरह से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इन पेजेस को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखेंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन जब आपने बनाई हो तो उसमें आके आप रन एप्लीकेशन का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। रन एप्लीकेशन किया तो ये देखें अब हमारे पास क्या हुआ कि फॉरन लॉगिन पेज कोई हमारा, ये एक पेज है जो हमारा डेवलप्ड है इस एप्लीकेशन में, लॉगिन पेज, और वो आ गया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुजाहिद अख्तर ये मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ऑलरेडी सेव्ड है, मैं इसी से क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें ये हमारी वो एप्लीकेशन का पहला इंटरफेस आ गया। लेफ्ट साइड टॉप पे मेन्यू का ऑप्शन है कि ये मेन्यू ओपन कर लें या बंद कर दें। आप मेन्यू ओपन कर लेते हैं तो ये सारा मेन्यू ऑप्शंस बन गए और मुख्तलिफ मेन्यू ऑप्शंस में मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं हमारे पास। तो सैंपल रिपोर्ट सबसे पहली इसमें जो आ रही है, इसको आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड रिपोर्टिंग टेक्निक्स इन Oracle Apex. This application highlights the reporting capabilities of Oracle Application Express. Use this application to better understand the native and declarative reporting functionality of Oracle Apex and how to write simple and advanced. तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म की चीजें इसमें। इसके अलावा ये आइकन्स हैं, मुख्तलिफ लिंक्स हैं बाकायदा यूट्यूब वगैरह के, फेसबुक के, Oracle Apex के और तमाम चीजें। ये सैंपल एप्लीकेशन है, सिर्फ इसको समझने के लिए हमने इस्तेमाल करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव, लेफ्ट साइड पे देखें तो ये मेन्यू में इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स हैं। जैसे आप इंटरेक्टिव रिपोर्ट को क्लिक करते हैं तो ये एक ये रिपोर्ट बनी हुई है Oracle Apex में और सिंपल सी एक रिपोर्ट है कि इंटरेक्टिव रिपोर्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन आपके पास है मुख्तलिफ, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल डिस्कशन फोरम या बग ट्रैकर हम देखना चाहते हैं तो मैं खाली बग लिख के जैसे सर्च करता हूँ यहाँ पे PUG बग एंड सर्च करता हूँ तो सिर्फ वो डेटा उठ कर आ जाएगा जिसमें बग एग्जिस्ट करता है। तो ये इस तरह से इंटरेक्टिव रिपोर्ट है। सर्चिंग के ऑप्शंस है, एक्शन है, ऑर्डर सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं आप, रिपोर्ट्स वगैरह प्रिंट ले सकते हैं और इस तरह के ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ इंटरेक्शन है जो रिपोर्ट के साथ आप स्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस इंटरेक्टिव रिपोर्ट वाज क्रिएटेड यूजिंग द क्रिएट पेज विजार्ड। ये हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे ये क्रिएट होती हैं, SQL यूज होती है, तमाम चीजें। इंटरेक्टिव ग्रिड्स हैं इसमें, अगर आप लोग देखना चाहें तो इंटरेक्टिव ग्रिड्स होंगे। फिर फैसेटेड सर्च है आपके पास, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं जैसे सर्चिंग मैकेनिज्म होते हैं, चेक बार के जरिए, चेक बॉक्स के जरिए आप चेक कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड कार्ड्स है, इसके अलावा कार्ड्स की फॉर्म में रिपोर्ट जनरेट होती है। हर रिकॉर्ड एक कार्ड की सूरत में प्रेजेंट हो रहा होता है और उसको डिजाइन करते हैं, जैसे उसमें वैल्यू होगी, पेंडिंग है, क्लोज है। तो ये बेसिकली डेटा का पार्ट है और वो यहाँ पे कार्ड की सूरत में, हर रिकॉर्ड एक कार्ड की सूरत में
प्रेजेंट होगा। क्लासिक रिपोर्ट्स हैं, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में आप इनको ले जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस डेमो एप्लीकेशन में एसक्यूएल सोर्स भी दिया हुआ है, ये रिपोर्ट हमारी किस सेलेक्ट स्टेटमेंट से उठ के आ रही है। कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बन गए जब ये हमने डेमो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड में डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस में डेटा भी इंस्टॉल हो चुका है, कुछ डेटा भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो डेटा यहाँ इस एप्लीकेशन के जरिए प्रेजेंट हो रहा है। यूज केसेस हैं, यूज केसेस को जब हम ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स हैं, ड्रिल डाउन इंटरेक्टिव ग्रिड्स हैं, फिल्टरिंग्स हैं, पॉइंट वेरिएबल्स हैं, तो मुख्तलिफ चीजें हमारे पास होती हैं जिनके जरिए हम पेजेस डेवलप करते हैं और फिर उनको एसोसिएट करते हैं, सबको एक दूसरे के साथ लिंक अप करते हैं और एक प्रॉपर बिजनेस एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, एसक्यूएल एग्जाम्पल्स के नाम से भी कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। कनेक्ट भाई जैसे एक रिपोर्ट है, केस स्टेटमेंट है। ओके, इसके बाद अगर हम देखना चाहें एनालिटिक फंक्शन आएंगे कुछ, तो डिफरेंट आपके पास लीड एंड लैग, टॉप एंड क्यूरीज। ओके, अच्छा यहाँ पे ये देखें, ये एक बार नजर आ रही है, डेवलपर्स बार कहलाती है ये। तो इसमें रहते हुए जैसे अब हमने डिजाइन कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, रन कर रहे हैं और उसे चला के देख रहे हैं, फिर यहाँ कोई कैडेट से हम एक प्रॉपर आइटम के ऊपर सर्चिंग कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, डिबगिंग के मेथड्स मौजूद हैं। सेशंस हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर सेशन क्या है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। पेजेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर पेज पे चलेगा। ये 20 पेज है, पेज नंबर ये देखें, हम यहाँ पे आ जाएंगे फॉरन 20 पेज नंबर तो ये इसका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटरफेस है। पेज नंबर 20 पे आ गया। पेज नंबर 20 के अलावा यहाँ आप डाउन कर सकते हैं 21 पेज कौन सा है, 22 पेज कौन सा है, 23 पेज कौन सा है। तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के पेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट के जरिए डायरेक्ट जा सकते हैं कि पेज नंबर 9 पे जाना है आपने एग्जाम्पल, तो हम डायरेक्ट पेज नंबर 9 पे आ जाए। तो जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे हमें पेजेस का आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से पेजेस हमारे पास हमारी एप्लीकेशन में क्या फंक्शनैलिटीज हैं और किस पेज पे हमें काम करना है पर्टिकुलरली। तो ये इसमें 3 तरह के आप देखें पैन है। एक ये लेफ्ट साइड पैन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। राइट साइड पैन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये सेंटर पैन है जिसमें हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं हमारे पेज पे और वो तमाम चीजें आ रही है। लेट्स ओपन दिस साइड। ये प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं और यहाँ डिफरेंट एक्शंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। एनीवेज ये अभी सब हम डिटेल में देखेंगे। तो वापस एप्लीकेशन बिल्डर में आते हैं। एप्लीकेशन बिल्डर में एक सैंपल रिपोर्टिंग के नाम से हमने एक एप्लीकेशन बनाई। इस एप्लीकेशन में मुख्तलिफ पेजेस हैं, वो अभी हमने चेक किया, नेविगेट किया उनको रन करके। ये सारे पेजेस हैं जो मेन्यू के थ्रू कॉल हो रहे हैं या मुख्तलिफ लिंक्स हमने बनाए हुए हैं बटन्स पे या कहीं पे टेक्स्ट के ऊपर, तो उनके जरिए कॉल होते हैं या डिफरेंट चीजें। इस एप्लीकेशन को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन है। कॉपी करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को, कॉपी एंड पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल, हम इसमें से किसी एक पेज को सिलेक्ट करके डायरेक्ट उसको भी रन कर सकते हैं। और इंटायर एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें वापस ऐप बिल्डर में जाना पड़ेगा, विद इन एप्लीकेशन आना पड़ेगा एंड देन रन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद। तो ये हमारा बेसिक एप्लीकेशन और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। इस एप्लीकेशन को हम ड्रॉप कर सकते हैं वापस जाके। अच्छा, उससे पहले मैं देखूं वर्क स्पेस में अगर हम जाते हैं तो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बने हैं बैकग्राउंड में। ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाएं तो ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, EBA डेमो IR डिपार्टमेंट, EBA डेमो IR EMP, EBA डेमो IR। इसी तरह से कोई व्यू बना है क्या हमारे पास? कोई व्यू नहीं बना। सीक्वेंस इंडेक्सेस और ये सब चीजें अपनी जगह पर। ट्रिगर्स बने, कोई ट्रिगर भी बना हुआ है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स और तमाम पेजेस जो है वो हमें जब हमने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की, अब वापस गैलरी में जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारी एप्लीकेशन का। तो यहाँ देखें ऑप्शन आ रहा है रिमूव का या रन का। हम डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हैं, इसके अलावा रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। तो और एक सैंपल रिपोर्टिंग जो अभी हम इंस्टॉल कर चुके हैं, ये एरिया में दिखा रहा है कि वहाँ पे तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं या इसके रहते हुए दूसरी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल बाद में भी हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब ये कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा ये उसी में एनहांस हो जाएंगे, आप आगे अपेंड हो जाएंगे और फिर एप्लीकेशन उसके ऊपर चलेगी। एनीवेज फिलहाल हम इसको ड्रॉप नहीं करते और इसी के साथ पैरेलल हम सैंपल मास्टर डिटेल भी क्रिएट कर लेते तो ये सैंपल मास्टर डिटेल की एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। दिस एप्लीकेशन हाईलाइट्स द नेटिव मास्टर डिटेल कैपेबिलिटीज ऑफ Oracle Apex। द एप्लीकेशन कंटेन्स 4 डिफरेंट मास्टर डिटेल पेज लेआउट्स। तो इसमें 4 डिफरेंट किस्म के लेआउट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ये भी सैंपल एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर ले।
और अब हम दोबारा ऑब्जेक्ट ब्राउजर में जाके देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्ट बने। तो आप देखें 3 ऑब्जेक्ट पहले थे, तो अब इसने इस पर्टिकुलर डेमो के अंदर हमारे पास 7-8 ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टाइप के बन। एप्स बिल्डर में जाएं वापस मेन पेज पे, तो 2 एप्लीकेशन हमारे पास, एक सैंपल रिपोर्टिंग के नाम से और एक सैंपल मास्टर डिटेल के नाम से। वापस गैलरी में जाके जिसको भी इसमें से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से अगर हम गैलरी से जाके अनइंस्टॉल करेंगे तो इसका मतलब है पीछे बने हुए तमाम ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉप होंगे और उससे एसोसिएटेड सारी चीजें ड्रॉप हो जाएंगी। अगर हम मैनुअली ड्रॉप करेंगे तो एक एक चीज हमें अलग अलग जाके उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। एनीवेज फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2 एप्लीकेशन हो गई। जब हम सैंपल मास्टर डिटेल में जाएंगे तो इस एप्लीकेशन से एसोसिएटेड पेजेस जो है वो हमें नजर आ रहे होंगे। इसका लॉगिन पेज अपना होगा, इसकी तमाम डिटेल्स अपनी होंगी इटसेल्फ। और अगर हम सैंपल रिपोर्टिंग जाएंगे तो इसके पेजेस नजर आए। तो जब कोई एप्लीकेशन ड्रॉप डिलीट करेंगे तो वो तमाम पेजेस भी ड्रॉप हो जाएंगे। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप नहीं होंगे, डिलीट एप्लीकेशन में ये पेजेस सारे ड्रॉप हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड। अच्छा, इसके लिए अभी मेथड मैनुअली ड्रॉप करने का यहाँ नहीं, ज्यादा बेहतर है तो हम गैलरी में जाके इसको वापस ड्रॉप करेंगे, जिससे वो ऑब्जेक्ट भी सारे हमारे फिर खत्म हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम रिमूव करेंगे, लीजिए इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो अब हमारे पास एक ही एप्लीकेशन रह गए, सैंपल मास्टर। तो हम ऐप बिल्डर में जाते हैं, देखिए अब एक एप्लीकेशन ड्रॉप हो गई और वो ड्रॉप इस तरह से हुई कि उसके तमाम ऑब्जेक्ट्स भी, एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स भी सारे ड्रॉप हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन का एक तरीके हैं, डेमो वर्जन हम करते हैं। अब एक नई एप्लीकेशन बनाने के लिए ऐप बिल्डर में आप आएंगे और ऐप बिल्डर में क्रिएट का ऑप्शन, जिससे एक नई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। इसमें से न्यू एप्लीकेशन, फ्रॉम अ फाइल और स्टार्टर ऐप। तो हम न्यू एप्लीकेशन पे जाते हैं और ये हमारे पास एप्लीकेशन का एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी ये टेस्ट एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अपीयरेंस कैसे होगी वो इसे बताना होगा। पेजेस ऐड करने हैं तो एक एक करके हम मल्टीपल पेजेस ऐड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम नहीं करना चाह रहे, तो बाय डिफॉल्ट इसमें होम बनेगा, ब्लैंक बनेगा और इस तरह की चीजें सारी आएंगी, होम पेज बनेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है, फीचर्स, अगर ये सारे फीचर्स कर देंगे तो ये एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल थीम स्टाइल सिलेक्शन, तो ये एक फॉर्म बन जाएगा जिसमें आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते, बाकी चीजें सारी डिफॉल्ट रखनी है हमने, ऑप्शनल और कुछ नहीं। तो अब ये हमने एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, अभी बेस टेबल कोई नहीं, टेस्ट नाम, जस्ट मैं क्रिएट एप्लीकेशन कर। अब देखें ये मैंने क्या किया कि ये एप्लीकेशन जैसे ही बनाई, अभी हम वापस एप्लीकेशन में आके देखते हैं कौन सी एप्लीकेशन बनी है। ये टेस्ट के नाम से मेरी एक एप्लीकेशन बनी। ओके, अब इसकी डिटेल में अगर हम जाना चाहें कि ये टेस्ट एप्लीकेशन में ये 5 पेजेस हमारे डिफॉल्ट बन गए, जिसमें से 2 पेजेस जो हैं हमारे, हमने चूंकि एक सिलेक्शन किया था कि हमारा जो मेन्यू है या जो भी कलर स्कीम वगैरह, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पेजेस बने। बाकी ये 3 डिफॉल्ट पेजेस हैं कि अगर आप कभी भी एप्लीकेशन बनाएंगे तो ग्लोबल पेज, होम पेज एंड लॉगिन पेज, ये डिफॉल्ट पेज ये लाजमी आएंगे। तो इसको हम रन कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप रन करें तो लॉगिन आएगा सबसे पहले, ये डिफॉल्ट चूंकि बनता है लाजमी आता है। तो ये हमारे करते ही अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने एक एडिशनल एक एड ऑन लिया था कि ये हमारे, तो यहाँ थीम स्टाइल सिलेक्शन। एनीवेज वापस से इसको हम बंद करते हैं और आते हैं एपेक्स में, ऐप बिल्डर में। ये देखिए 2 एप्लीकेशन बन चुकी हैं। एक हमारे पास सैंपल मास्टर जो ओरेकल की प्रोवाइडेड जो सैंपल्स मौजूद हैं उन पे की बेसिस पे बना। तो बाकी फिर हम किसी भी, जैसे अब हम इस टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ जाके बाकायदा हमें पेज क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पेज के जरिए कोई भी एक मजीद ट्रांजेक्शन या कुछ आपने परफॉर्म करना। तो ये था आज का ओरेकल एपेक्स का ऐप बिल्डर का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेजेस देखेंगे कैसे बनते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे